नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शुक्र 25 दिसंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए, यानी कि तुला राशि को उन्होंने छोड़ा है और वह एक जल तत्व की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब यहाँ पर जो उनका समय रहेगा वह 17-18 जनवरी के आसपास तक रहेगा। तो इस बीच में जो शुक्र के जो अनुभव होंगे वह किस प्रकार से होंगे, तो जो ये वृश्चिक राशि में है यानी कि इन्होंने थोड़ा पार्ट या विशाखा का लेंगे, अनुराधा का लेंगे और इसके साथ साथ ज्येष्ठा का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मूल जो नक्षत्र है यानी कि धनु राशि में जाने का भी एक थोड़ा सा दंश भी मिलेगा। साथ में जो अनुराधा द फॉलोइंग ऑफ लव के लिए जो यहाँ पर काम होता है यानी कि छुपे रुस्तम की तरह जो यहाँ पर काम होता है वह भी दिखाई देगा। तो शुक्र क्या है? शुक्र एक रिलेशन का प्लैनेट है, यानी कि इसे वैभव पसंद है, इसे लग्जरीज पसंद है, इसे फैशन पसंद है, यह रिलेशन बहुत अच्छे बनाता है। लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि में है तो यहाँ पर जो इसका वृश्चिक राशि में आने में जो रिलेशन है वह छिपे हुए हो जाते हैं या जो जल्दी किसी को मालूम ना हो, ऐसे संबंध यहाँ पर बनते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर अगर प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं तो मीन राशि में राहु विराजित है। तो यहाँ पर क्या है, जो मीन राशि से इनका अगर देखा जाए तो 5वां संबंध बनता है, यानी कि मंगल की जो वृश्चिक राशि है उससे जो राहु देव है वह पंचम भाव में स्थित है। तो 1 2 3 4 5 यह 5 भाव होते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन ऑफ सेक्स है ये काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, यानी कि इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसको पा लेने की इच्छा होती है। लेकिन चूंकि राहु मीन राशि में है और यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव होता है, यानी कि व्यक्ति जितना ज़्यादा गुरु के द्वारा यहाँ पर संभाला जाता है तो वह यहाँ पर संभल जाता है। लेकिन अगर शुक्र और राहु का ऐसा वृश्चिक में संबंध हो तो यह संबंध काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, या यहाँ पर मंगल का अगर यहाँ पर सानिध्य मिल जाए तो भी यह जो संबंध है यानी कि इस राशि में जब शुक्र और मंगल का संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि के माध्यम से बन जाए या किसी भी तरीके, तो यहाँ पर यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो सकती है या संतोषजनक नहीं हो सकती या समाज के लिए वह अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए जो शनि है और जो शुक्र का जो संबंध है यह आपस में चौथा और 10वां संबंध है। तो शनि से यहाँ पर दशम यानी कि जो कार्य है, जो काम करना है वह दशम के लिए, दशम यानी कि खूब आपको विदाउट एनी इमोशन उस रिलेशन के लिए यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर शुक्र और शनि का जो संबंध है वह सुख और काम का संबंध है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, शनि वैसे तो ये ठंडे रिलेशंस को देता है, यानी कि चुपचाप बड़े धीरे धीरे से काम करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी ऊर्जा है वह काम को दिखा देने की है, क्योंकि दशम है जो प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो इस प्रकार से शुक्र और शनि का यहाँ पर संबंध बनता है। तो यहाँ पर जो चिंता है या जो जिन राशियों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा वह वृश्चिक राशि पे पड़ेगा, तुला पे पड़ेगा और उसके साथ साथ शुक्र की राशि पे पड़ेगा। यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र यहाँ पर विराजित है। तो और अगर आपकी इसकी दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही हो तो यहाँ पर आपकी जो अनुभव है वह थोड़े से एक तरीके से कहा जाए तो कुछ चिंताजनक भी हो सकते हैं और आप उन संबंधों के लिए कुछ छिपाने का प्रयास कर सकते हैं या उस सुख सौंदर्य को दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुला और वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि के लिए यह जो शुक्र का जो गोचर है वह उनके द्वितीय भाव से जाता है, यानी कि फैमिली को लेकर के। तो यहाँ पर जो उसकी ऊर्जा है वह परिवार की ओर उसका केंद्र रहता है, यानी कि लग्न भाव तुला राशि अगर देखी जाए तो तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं वह द्वितीय भाव में विराजित है। तो यहाँ पर उनका जो फुल फोकस होगा वह अपने वित्त पर ध्यान केंद्रित करेगा।
वहीं अगर बात की जाए वृषभ राशि वालों के लिए, तो यह जो शुक्र का गोचर है उनके सप्तम भाव से जाता है। तो दो के यानी कि वृषभ राशि के अपोजिट में वृश्चिक राशि होती है। तो यहाँ पर क्या है, यह कुछ भावुक हो जाता है, लेकिन स्वतंत्र होने में यहाँ पर सक्षम भी होता है। किशोरावस्था की अगर बात रहती है तो उस समय पे बहुत अधिक ऊर्जा, रोमांच, रचनात्मकता, कलात्मकता और सार्वजनिक बोलने पर ही प्यार हो जाए, जैसे बांके बिहारी लाल जी की बात हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर संबंध रहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नए रिश्ते की यहाँ पर शुरुआत भी हो। तो अगर वृश्चिक राशि को केवल देखते हैं तो ये क्या है, यह अष्टम भाव को दिखाता है, यानी कि गहराई में जो छिपा हुआ है, जो सबको दिखता नहीं है या अचानक से दिखने वाली चीज होती है। तो जो वृश्चिक राशि है वह छिप करके काम करने वाली होती है। आप देखिए वृश्चिक कहाँ मिलेगा, वृश्चिक आपको किसी धरातल के जमीन के नीचे कहीं छिपा हुआ मिलेगा, किसी पत्थर के नीचे मिलेगा, किसी गड्ढे के अंदर मिलेगा, किसी ईंटे के अंदर मिलेगा, लेकिन वह जगह जो है वह नमी युक्त होगी, यानी कि कुछ इमोशंस होंगे जिसके कारण से वह छिपा हुआ रहता है और वह समाज में इस चीज को जल्दी दिखाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर चूंकि जो स्कॉर्पियो जो साइन है वह क्या करता है कि उसकी जो दृष्टि होती है वह दूर दृष्टि वाला नहीं होता है, लेकिन जो उसकी लिमिटेड दृष्टि होती है उसमें वह बड़ा डिटेलिंग से पढ़ाई करता है या डिटेलिंग से उस चीज़ को समझता है। यानी कि शुक्र यहाँ पर है तो वह काफ़ी सुख, सौंदर्य और रिलेशंस को बड़े डिटेल में समझता है, उसकी गहराई को जानता है, उसके भाव को जानता है जो अन्य लोग नहीं समझ पाते। तो वृश्चिक राशि यानी कि जो इमोशंस भी हैं जिसके अंदर और गहराई भी है, और वह उससे लगाव भी करता है कि मेरे सुख संबंध अगर ना पब्लिक में दिखें तो अच्छा रहे। तो यहाँ पर जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है वह अपने आप को छिपा करके रखने की होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र देव का प्रभाव इस बीच में रहेगा। तो कि 8वें घर से संबंधित जो चीज़ें हैं वह अज्ञानता हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं या जिनका मुख्य संबंध प्रतिष्ठा में नहीं आता, यानी कि सार्वजनिक रूप से देखने को नहीं मिलता। तो वृश्चिक हमें सिखाता है क्या है कि हमको अपने रिलेशंस को उस तरीके से छिपा के नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र का जो संबंध है, शुक्र क्या करता है कि यहाँ पर जब 3 नक्षत्रों में आता है, विशाखा नक्षत्र, फिर अनुराधा नक्षत्र और इसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र। तो यहाँ पर जो शुक्र का संबंध अनुराधा नक्षत्र से आता है वह 27 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य में रहेगा। तो अनुराधा नक्षत्र क्या है, प्रकाश के देवता हैं, मित्रों से संबंध है, मित्र आ गए तो रिलेशंस भी आते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ में जो संबंध है वह जागृत भी होता है, क्योंकि जो वृश्चिक है वह कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को भी दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, गहन अध्ययन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो अनुराधा फॉलोइंग करनी है वह किसको करनी है, वह शुक्र से संबंधित यानी कि रिलेशन से संबंधित चीजों के प्रति यहाँ पर फॉलोइंग करनी है। तो यहाँ पर जो अनुराधा है यह क्या है, आपका नेटवर्क एरिया को भी बढ़ाता है, क्योंकि अनफॉलोइंग करता है, ये मित्र के देवता हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साझेदारी भी बहुत अच्छी होती है, सद्भावना भी होती है, रिलेशन बनते हैं। और से जब यह नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र से जाएगा तो यहाँ पर क्या है, यह जो दुस्साहस करता है यानी कि अपने आप को दम्भी बनता है कि मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, इंद्र हूँ। तो जो इस प्रकार का जो यह आता है तो उसमें श्राप मिलने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने वह कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें ब्रह्मा जी के ऊपर 1000 योनियों का श्राप दे दिया गया। तो उनकी चूंकि एक काम वासना इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो उस काम वासना के कारण उनके शरीर पर ही हर जगह पर वह योनि बना दी गई। तो उस श्राप से मुक्ति के लिए वहाँ पर जब भगवान से, देवताओं से, विष्णु भगवान से जब प्रार्थना की गई तो उनको आँखों के रूप में बदल दिया गया। यानी कि ब्रह्म का जो काम है यानी कि दिव्य दृष्टि से देखना, तो वह काम वासना न होकर के दुनिया को दूसरी दृष्टि से देखना होता है। तो शुक्र ज्येष्ठ में यहाँ पर यौन स्वभाव को सामने लेकर के आएगा, अत्यधिक भोगी भी कर सकता है और सोच सकता है कि जीवन में यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको उस दिव्य दृष्टि से देखना भी होता है, जिसके कारण यहाँ जो ये जो पीरियड है यानी कि ये देखिए छुट्टियों का पीरियड है,
यहाँ पर नव वर्ष भी आ रहा है आंग्ल तरीके से अगर देखा जाए, और साथ में यह क्रिसमस भी है। तो इस समय पर जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों में इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो सावधानी पूर्वक यहाँ पर आप काम करें, सावधानी पूर्वक यहाँ पर सुख संबंध बनाएं, क्योंकि ये जो संबंध है ये प्रतिष्ठा को भी कभी कभी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये शुक्र का यहाँ पर माध्यम रहेगा। इस बीच में 17-18 जनवरी तक के मध्य में आप देखेंगे कि शुक्र का वृश्चिक राशि में, हालांकि यह गड़े हुए धन को भी ला करके देता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ों को देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। शुक्र की जो मर्यादा है, यानी शुक्र जो लक्ष्मी का स्वरूप है, उस लक्ष्मी स्वरूप को बना के बचा के रखने की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।